हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट्री कलम में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पीछे से टीचर में हमने इंट्रो क्लास में अपने को बता ही दिया था आपको कि 1 तारीख से हम लोग अपना एसएससी सीजीएल और सीडीएस वाला बैच जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो उसी की एक हमारे पास जो है पहली क्लास जो हमने कहा था 1 नवंबर से आपका ये बैच स्टार्ट होने वाला है। तो इसी 1 नवंबर से हमने कहा था कि आपको अर्थमेटिक की क्लास मिलेगी। और 3 नवंबर से मतलब यानी कि हर मतलब जो भी आपका 1 नवंबर से आज क्या है आपका वेडनेसडे है ना, इस वेडनेसडे को हर वेडनेसडे को आपको मिलने वाली है अर्थमेटिक की क्लास और हर फ्राइडे को मिलने वाली है आपको एडवांस मैथ्स की क्लास। अर्थमेटिक को हम लोग शुरुआत कर रहे थे नंबर सिस्टम से और एडवांस को शुरुआत करेंगे हम लोग ज्योमेट्री से। तो आज हम लोग जो अर्थमेटिक की पहली क्लास है जिसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया था, हमने बोला था, तो उसी की क्लास है। तो ये 6 PM पे यानी कि हमने एक टाइम डिसाइड किया है कि जो भी हमने बैच का जो अनाउंस किया था वो 6 PM को क्लास रहेगी, चाहे वो मंडे को जो हमारी एनडी वाली क्लास है वो रहने वाली है। ठीक है ना। उसके बाद में फिर हमारे पास अर्थमेटिक की जो भी आएगी वो भी 6 PM को, और उसके बाद में जो भी हमारी एडवांस मैथ्स की आएगी वो भी 6 PM को। यानी कि जो तीन तीन वीडियोस आएंगी इस वीक में, यानी कि हर वीक में 3 वीडियोस जो है वो अपलोड होने वाली है। ठीक है ना। इसमें आप लोगों के सुटेबल के अनुसार आप लोग अपना देख सकते हैं। फिर क्या है कि अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया था चेक डिस्क्रिप्शन। क्या करेंगे आप लोग, जैसे हमने कोई वीडियोज डाला तो एक बार उसकी डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करिएगा कि उसमें किस किस के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग ये इंट्रो क्लास तो ही होगी चूंकि तो मैंने बता ही दिया था। आज हम लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम हमने पहला जो है जो लेक्चर नंबर 1 है इसको हमने बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम का नाम दिया है। कि हमने बेसिक्स क्यों दिया है कि हमने कहा था इस बैच को थोड़ा सा अच्छी तरीके से हमें स्टार्ट करना है, बढ़िया तरीके से स्टार्ट करना है। तो यानी कि जो भी छोटी छोटी बात हो सकती है वो भी हम आपको बताएंगे और जो बड़ी से बड़ी बात है उसको भी हम लेके चलेंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम की। तो सबसे पहले यानी कि संख्या पद्धति, जिसे नंबर सिस्टम को हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। ये नंबर सिस्टम आया क्यों? तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, जैसे हर किसी का एक सेट होता है। ठीक ना। हम लोग अपने एनडी वाली बैच को जो है सेट से ही स्टार्ट हुआ है। तो हमने क्या है वहाँ पे कि हम लोग क्या है कि एक सिस्टम होता है। सिस्टम क्या है कि एक प्रकार से जो भी नंबर्स का जो सिस्टम है उसी प्रकार से हमने लिखा है। तो संख्या पद्धति क्या है, अब इसमें किस प्रकार से किसी भी नंबर को डिफाइन किया जाता है, किसी भी प्रकार के नंबर को क्लासीफाई किया जाता है, क्या उसके अंदर की प्रॉपर्टी है, वो सारा जो भी नंबर्स के अंदर होता है वो सारा नंबर सिस्टम के अंदर आता है। अब इसके अंदर बेसिक्स क्या है, तो सबसे पहले हमारे पास शुरुआत में तो नंबर्स नहीं थे, है ना। धीरे धीरे लोगों ने गिनती सीखी, है ना। कुछ रज्जु रज्जु गणित भी होता है, जिसे हम लोग रेखा जो हमारा रेखा गणित होता है उसे हम लोग रज्जु गणित कहते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, रज्जु जो है उसका शब्द अर्थ होता है हमारा रस्सी से। तो लोग पहले रस्सियों में गांठ लगा के जो है वो गिना करते थे। धीरे धीरे करके टाइम अपडेट हुआ। उसके बाद में क्या हुआ कि अंक आए अंक हुए। ठीक है, अंक के होने के बाद फिर हमारे पास क्या हुआ कि जिस प्रकार से अंक मिल गए, फिर अंक के बाद हमारे पास नंबर्स मिले, फिर नंबर्स मिल के फिर नंबर्स के टैब बने, टैब बनने के बाद पूरा सिस्टम बना और सिस्टम के बाद उसके अंदर प्रॉपर्टीज डाली गई, फिर ये सारा पार्ट जो है वो किया गया। तो हम लोग ऐसे ही बताया कि नंबर सिस्टम के बारे में है क्या। तो सबसे पहले हम जो सबसे छोटी इकाई है डिजिट, तो हम लोग डिजिट से लेके चलेंगे कि डिजिट होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि डिजिट की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिजिट, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंक। क्या बोलते हैं? अंक। और हाँ, पहली बात और इसी प्रकार से यानी कि जो हमारा बैच होने वाला वो बाइलिंगुअल होएगा। ठीक है, और बाइलिंगुअल होएगा वो अच्छे खासे से बाइलिंगुअल होगा, मतलब बाकायदा पूरा पूरा मिलने वाला है। और जहाँ पे हम लोग जिस चीज़ को रिपीट कर चुके हैं, जैसे अब डिजिट को मैंने बता दिया अंक, तो अगर कहीं अलग आया और मैंने उधर उधर उस टाइम पे डिजिट के साथ अंक नहीं बताया तो ये आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है। अब क्या है, जैसे हमने कहा डिजिट, तो डिजिट में क्या हिंदी में कहते हैं हम लोग अंक बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? अंक। अब ये अंक क्या है, तो हमारे जो डेसिमल सिस्टम है, हम लोग जो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं ना, ये नंबर सिस्टम है। इसी नंबर सिस्टम को आगे भी हमें मालूम है कंप्यूटर नंबर सिस्टम भी हम लोग पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ही हमारे पास काफ़ी सारे पार्ट होते हैं। एक हमारे पास होता है बाइनरी। ठीक है ना, ये बाइनरी है। उसके बाद में डेसिमल नंबर सिस्टम आता है। फिर हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम आता है। ठीक है ना, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आता है। ठीक है, ये भी आते हैं। ठीक है, ये भी आते हैं। तो यानी कि अब बाइनरी, यहाँ पे देखो इन लोगों के इनके जो नाम है ये सिस्टम्स होते हैं पूरे नंबर को डिफाइन करने के। एक बाइनरी सिस्टम होता है, डेसिमल सिस्टम होता है, ऑक्टल सिस्टम होता है, हेक्साडेसिमल सिस्टम है। आगे नंबर सिस्टम के लेक्चरों में हम लोग ये भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग समझते हैं कि ये जो डेसिमल सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम, उसी से हमारे पास ये जो नंबर है वो लिए गए। तो इस डेसिमल सिस्टम का मतलब देखो, डीसी, डीसी का मतलब होता है 10, है ना, 10। ये ऑक्टा 8 से होता है। हेक्सा डेसिमल यानी कि हेक्सा हमारे पास और डेसी यानी कि 10 और 6 16 हो गया, है ना। यानी कि इसमें जो भी पार्ट होगा वो 16 का होगा, इसमें जो भी पार्ट होगा वो 8 का होगा, इसमें जो भी पार्ट होगा वो 10 का होगा, और इस बाई बाई का मतलब होता है 2। तो यानी कि इसमें जो भी पार्ट रहने वाला है वो 2 रहने वाला है। ठीक है। अब ये डिजिट, डिजिट हमारे पास होते हैं 0 1। ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान रखना, डिजिट जो होती हैं वो हमारी 0 से लेकर 9 तक होती हैं। और ये टोटल कितनी होती है गिनती है? ये 10 होती हैं। संख्या में कितनी होती हैं? 10 होती हैं। कितनी होती हैं? 10।
ठीक है 10 होती हैं, देखो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है पूरा 10 होने वाला है। अब हमारे पास ये जितनी भी डिजिट होती हैं डिजिट, ठीक है पूरा 9 तक, ठीक है ये पूरा 9 तक, ये डिजिट आपस में मिलके नंबर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नंबर्स बनाते हैं। ये डिजिट जो है वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं? नंबर्स बनाते हैं। ठीक है तो हम लोग कह सकते हैं कि नंबर्स क्या होता है, संख्याएं क्या होती है, नंबर्स को हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या? संख्याएं। तो संख्याएं क्या होती हैं? अ ग्रुप ऑफ वेल अरेंज्ड डिजिट्स, वेल अरेंज्ड डिजिट्स, यानी कि अंकों का सुव्यवस्थित समूह, सुव्यवस्थित समूह, ठीक है ना? क्या होगा? अंकों का सुव्यवस्थित समूह, ये कहलाता है हमारे पास, ठीक है सुव्यवस्थित, ठीक है ये हमारे पास जो अंकों का सुव्यवस्थित समूह होता है भाई हमारे पास क्या कहलाता है? नंबर्स कहलाता है। अच्छा हमने यहाँ पे वेल अरेंज्ड का मतलब क्यों लगाया? वेल अरेंज क्यों लगाया? तो वेल अरेंज का मतलब है हमारे पास देखो क्या होता है, जैसे हमने कोई नंबर लिखा, हमने कहा कोई 3 डिजिट का नंबर लिखना है। अब 3 डिजिट से जैसे हमारे पास आया 3 डिजिट, यानी कि जिसके अंदर 3 अंक होने चाहिए। अब वो 3 अंक कौन से हैं वो नहीं मालूम, कि 3 डिजिट होने चाहिए, ठीक है हमने कोई लिख दिया नंबर 3 डिजिट का 764, ये लिखा। अब क्या हुआ हमारे पास, ध्यान दो कि जैसे हमारे पास ये 764 आया, ये 3 डिजिट का नंबर हो गया, ठीक है बहुत अच्छी बात है। अब किसी ने क्या किया, कोई और भी था जिसने यहाँ पे क्या किया, उसने आगे कर दिया 064, उसने कहा सर जी 0 भी तो अंक है, ठीक है बहुत अच्छी बात है, ये भी एक अंक है, ये भी एक अंक है, हाँ बिल्कुल सही बात है, 3 हो गए। लेकिन अब क्या है कि लेकिन जो जीरो होता है ना, जीरो ये आगे किसी भी नंबर्स के आगे उसकी वैल्यू जो है वो बनाता नहीं, यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू को कम करता है, उसकी प्लेस वैल्यू नहीं बढ़ाता है, वो प्लेस वैल्यू कम हो जाती है उसकी, ठीक है ना? अभी ये प्लेस वैल्यू क्या है वो भी हम बताएंगे तो आपको, ठीक है ये जीरो, जैसे ये जीरो आया तो अब ये जो नंबर था वो 3 डिजिट का ना रह के 2 डिजिट का रह गया, क्योंकि आगे जीरो का कोई मतलब नहीं है, आगे जीरो का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? तो हमारे पास क्या होगा, ये अगर एक्चुअल देखें तो ये केवल 64 लिखा है भाई, एक ही जीरो से नहीं, अगर हम इसके आगे बहुत सारे जैसे इतना ये लिखा 0066, ध्यान देना हमने लिखा 0066, तो इसका भी कोई मतलब नहीं, फिर हमारे पास क्या रहेगा ना, यानी कि ये रहने वाला केवल 66 ही, बस ये चीज़ होता है। तो यानी कि कभी भी हम लोग ध्यान रखेंगे पहली बात कि अगर कभी भी कोई नंबर लिखा है और उसके हम आगे जीरो लगाएं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो यानी कि हमें क्या करना है, तो जो भी अगर हमें कभी भी जीरो भरने हैं, जैसे हमें फॉर्मेशन ऑफ नंबर आता है, एक नंबर आता है फॉर्मेशन ऑफ नंबर, ये छोटी छोटी चीज़ें है ना, इसीलिए हम लोग इसको क्लास का नाम दिया है फॉर्म, मतलब बेसिक्स है ना, फॉर्मेशन ऑफ नंबर, यानी कि संख्याओं का निर्माण। क्या होता है? संख्याओं का निर्माण, संख्याओं का निर्माण। अब ये निर्माण में क्या होता है, जैसे हमने तुम्हें आपको डिजिट दी 0 1 2 5, ये हमने कहा कि आपको ये डिजिट दी 0 1 2 5, और हमने कहा इनसे हमें 4 अंक का एक बड़ा नंबर बनाना है, 4 अंक का एक बड़ा नंबर बनाना है, 5210 लिख दिया, सही है बिल्कुल। अगर हमने कहा छोटा, तो किसी ने क्या किया 0 1 2 5, क्योंकि भैया जीरो छोटा होता है सबसे, तो उन्होंने इस प्रकार से लगा दिया। वैसे ये हो गया गलत, क्योंकि अब ये 4 डिजिट का ना रह गया, कितने रह गया? 3 डिजिट का। क्यों? क्योंकि अभी बताया सर आपने कि आगे जीरो लगने से उसका जो है पार्ट बंद हो जाता है, मतलब उसकी प्लेस वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो यानी कि अब जीरो लिखेंगे कहाँ तो फिर, और जो छोटा भी हो जाए फिर लिखेंगे कहाँ, तो क्या करेंगे, जितने भी जीरो हैं, जितने भी जीरो हैं वो हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर भरते हैं। कैसे अंदर भरते हैं, मतलब यानी कि जीरो से एक नंबर बड़ा वाला देखेंगे कौन सा है? एक, बिल्कुल सही बात। अब इसके बाद जितने भी जीरो भरने वो भर दो, ठीक है, और फिर उसके बाद में अंक लगाओ आगे वाले। अब ये सही है, यानी कि हाँ ये अब 4 डिजिट का हो गया। अब बाई चांस अब उसने काम से हमें दे दिया यही, हमें दे दिया यही केवल 0 1 2 5, ठीक है ध्यान देना 0 1 2 5, लेकिन अब की बार उसने कहा हमें 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, यानी कि 6 अंकों का बड़ा नंबर, 6 अंकों का बड़ा नंबर। जैसे ही हमारे पास आया 6 अंकों का बड़ा नंबर, भाई हम तो चौंक गए, हमने कहा भैया ये देखो यहाँ पे 4 ही अंक है, हम 6 अंक कैसे लेके आए? तो अब क्या होगा, रिपीटेशन होगा। अब क्या होगा, रिपीटेशन होगा। अब वो रिपीटेशन किसका करना है, तो जब बड़ा नंबर बनाना है तो बड़ी वाली डिजिट का रिपीटेशन कर दो, अगर छोटा नंबर बनाना है तो छोटी वाली डिजिट का रिपीटेशन कर दो, ठीक है बहुत अच्छी बात है। तो एक लोगों ने क्या किया कि सर हमें 6 का बनाना है, ठीक है बहुत अच्छी बात है, तो हमने क्या कर दिया 5 5 5 2 1 है ना, और 0 इस प्रकार से लगा दिया, ये 6 डिजिट का बन गया। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है। फिर क्या किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि सर जी ने बताया था कि मतलब फिर जीरो जो है आगे नहीं लगाते, उन्होंने इतना तो ध्यान आ गया उनके कि हाँ ठीक है जीरो आगे नहीं लगाते। हमने कहा ठीक है अच्छी बात है। फिर क्या करेंगे, तो वो क्या करेंगे 1 किया, फिर 1 किया, फिर 1 किया, 0 और 2 5 ऐसे भर दिया, तो ये हो जाएगा यहाँ पे गलत। उन्होंने कहा क्यों गलत हो गया सर, आप ही ने तो कहा था कि जीरो जो है ऐसे नहीं, मतलब बीच में लेके आते, जो पहले नंबर जो छोटा होता है उसे पहले भरते हैं। तो हाँ हाँ बात सही है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे भाई, जीरो और भी जो छोटा है, अगर हम क्या करें इन 1 को रिप्लेस करके 0 0 से भर दें तो और भी छोटा हो जाएगा।
हाँ, बात तो सही है। ठीक है, तो यानी कि हमने क्या किया, इन दोनों 1 को रिप्लेस किया और हमने इनकी जगह पे 0 0 0 भर दिया और फिर उसके बाद में कर दिया 2 और 5, 2 और 5। अरे हाँ, अब सर इससे भी छोटा हो गया। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहले ही जो ये 1,11,025 था, वो अब ये कितना रह गया, केवल 1,25,000 रह गया। हाँ बात सही है। तो आप लोगों को भी ये समझ में आ गया होगा कि यानी कि हम लोग किस प्रकार से जो है नंबर्स को हम लोग पार्ट में रखने वाले हैं, कैसे डिजिट यूज करते हैं, कैसे हम लोग नंबर्स यूज करते हैं। अब यहाँ से जो अच्छे अच्छे पार्ट बनते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्मॉलेस्ट डिजिट की, स्मॉलेस्ट डिजिट की। तो स्मॉलेस्ट डिजिट जो है ना, हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है, ठीक है ना, क्योंकि अब क्या है कि स्मॉलेस्ट डिजिट को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड दे देते हैं। अगर कभी स्मॉलेस्ट डिजिट नेचुरल पूछ ले, यानी कि स्मॉलेस्ट डिजिट का मतलब हो गया सबसे छोटी अंक, सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक। अगर वो नेचुरल पूछ ले यानी कि प्राकृतिक, यानी कि सबसे छोटा प्राकृतिक अंक कौन सा है, और एक पूछ ले कि सबसे छोटा पूर्ण अंक क्या है, सबसे छोटा पूर्ण अंक क्या है, तो हम लोग नेचुरल वाले में तो लिखेंगे क्या, नेचुरल वाले में लिखेंगे हम लोग 1 और इस होल वाले में लिखेंगे हम लोग 0। क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, ध्यान रखना। जो सबसे पहला एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार होता है इस वाली स्लाइड से हमारे पास, कि स्मॉलेस्ट डिजिट की अगर बात करेगा सबसे छोटे अंक की, ठीक है ना, हम बोल रहे हैं, ठीक है, कभी कभी बोलने से भी कम चलेगा, लेकिन आप लोग समझे स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटे अंक, तो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक और होल यानी कि पूर्ण। तो पूर्ण सबसे यानी कि सबसे छोटा पूर्ण अंक, सबसे छोटा पूर्ण अंक तो वो कौन सा होगा, 0। अगर हम बात करें सबसे छोटा प्राकृतिक अंक तो वो कौन सा होगा, 1 होगा। अच्छा सर स्मॉलेस्ट है तो ग्रेटेस्ट भी होगा, हाँ बिल्कुल होगा, ग्रेटेस्ट भी होगा। तो ग्रेटेस्ट के लिए हम लोग क्या बात करेंगे, ठीक है, ग्रेटेस्ट डिजिट के लिए हम लोग क्या बात करेंगे, तो अगर ग्रेटेस्ट डिजिट आ जाए और वो भी इसी प्रकार से हम लोग डिफाइन करेंगे, एक किसके लिए, नेचुरल के लिए, नेचुरल के लिए, और एक हम डिजिट की बात करेंगे किसके लिए, होल के लिए, ठीक है ना। अब नेचुरल में क्या होगा, अब बात सुनो, नेचुरल के लिए तो नेचुरल के लिए 9 ही जो है वही सबसे बड़ा है, ठीक है, और होल के लिए भी 9 ही है, वही सबसे। अंक की बात चल रही है यहाँ पे, ध्यान रखना, अंक की बात चल रही है, तो नेचुरल और होल में दोनों में सेम रहता है, कौन सा हमारे पास 9, कौन सा हमारे पास रहेगा, 9 रहेगा, ठीक है ना, समझ सकते हो, देख रहे थे हम लोग, ये फ्रेम पे कट तो नहीं रहा है, ये सब क्लियर है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ नेचुरल डिजिट की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और होल डिजिट की बात करेंगे हम लोग ग्रेटेस्ट में, यानी कि कौन सबसे बड़ा पूर्ण अंक है, तो वो कौन सा होगा, 9 होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं इस वाली स्लाइड से हमारे पास एक क्वेश्चन तैयार हुआ है। और ये नंबर्स क्या होते हैं, तो समझो कि नंबर्स जो होता है हमारे पास एक ग्रुप ऑफ बेल अरेंज डिजिट्स होता है, और बेल अरेंज क्यों बोला था मैंने, इस जीरो के लिए, इस जीरो के लिए ध्यान रखना। अब इसके बाद में क्या होता है, देखो बात सुनो, कि जैसे हमारे पास ये आया तो 3 यहाँ से हमारे पास सिस्टम निकाल के, मतलब यहाँ पे जो इस सिस्टम में अभी इस वाली स्लाइड से हमारे पास 3 बातें और हमें ध्यान आ रही हैं, वो कौन कौन सी ध्यान आ रही हैं वो भी समझो। एक हमारे पास आ रहा है ध्यान, अलग अलग मार्कर से दिखा लेते हैं आपको, ठीक है ना। एक हमारे पास आता है डिजिट, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एक आता है हमारे पास न्यूमरल, ध्यान देना, और एक आता है हमारे पास नंबर, एक हमारे पास आता है नंबर्स नेम, नंबर्स नेम, नंबर नेम, ठीक है, ध्यान रखियो। ये यार डिजिट को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी हमने बताया अंक बोलते हैं, न्यूमरल को क्या बोलते हैं, ला संख्यांक बोलते हैं, संख्यांक, ठीक है ना। इसके बाद नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, संख्या बोलते हैं, ठीक है, और इस नंबर्स नेम को हम बोलते हैं संख्याओं का नाम, संख्या का नाम, ठीक है, संख्या का नाम। अब बात सुनो, ध्यान दो कि क्या है हमारे पास, ये जैसे न्यूमरल आया मेरे पास, संख्यांक आया, तो ये संख्यांक और डिजिट एक ही बात होती है, क्या होती है, ये आपस में एक ही बात होती है, कि जब पहले देखो इस न्यूमरल यानी जो डिजिट है ना, डिजिट ये इस न्यूमरल का ही शॉर्ट फॉर्म होता है, यानी कि इसको लोग हम संक्षिप्त में यानी विरिम में या कुछ भी बोल सकते हो। तो ये न्यूमरल और डिजिट जो होता है वो एक प्रकार से एक ही बात है, समझियो। कई बार आता है न्यूमरल, है ना, संख्यांक में। अच्छा एक पार्ट और आता है, एक हमारे पास आता है फिगर्स, है ना, इसी के साथ आता है फिगर्स। अगर हम छोटी क्लासों में भी देखें तो वहाँ पे फिगर्स में लिखा होता था कि राइट इन द वो राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन दो इनटू फिगर्स, है ना, इस प्रकार से लिखा होता था, ठीक है। तो फिगर्स में यानी कि इधर ये वाला, तो फिगर क्या होता है, एक प्रकार से एक चित्र के रूप में दिखाना, एक चित्र के रूप में दिखाना। तो क्या होता है डिजिट न्यूमरल, यानी कि किसी भी हम लोग क्या करते हैं, आपका किसी भी जो चित्र वाला पार्ट है ना, उसको हम लोग दिखाते हैं जैसे, यानी कि बना के दिखाते हैं जो इसको, कि यानी कि इस प्रकार से है, यानी कि 4, तो ये 4 होता कैसा है। अब आपने एक शॉर्ट्स देखा होगा जिसमें वो लोग ऐसे, वो 2+2 लिखा होता है और फिर वो कहता है कि कितना हुआ, तो वो फ्रेंड की हेल्प पूछता है तो वो ऐसे कर देता है 4, और फिर वो उसको ऐसे बना देता है, वो 4 नहीं लिखता है, वो ऐसे बना देता है उसका डायग्राम, है ना। तो ऐसा देखा होगा आपने। तो वही वाली बात है कि हमारे पास क्या होता है कि वो 4 जो 4 है ना, इसी 4 को डिफाइन करने के लिए हमें अरे कि वो 4 लिखता कैसे हैं, तो ऐसे लिखते हैं। अच्छा तो यही उसका फिगर है, डिजिट है, न्यूमरल है, ये एक बात में तीनों में जो है आता है, ठीक है। अब नंबर क्या है, नंबर क्या करता है, देखिए सर 4 भी नंबर भी तो है, हाँ नंबर है, लेकिन फिर बात सुनो, ये नंबर कराता क्या है, यानी कि वो कितना है,
कितना है, तो वो 4 है। कितना है, 4। यानी कि जैसे हम कहें कि यहाँ पे बेंचेस डली हुई हैं, और कितनी बेंचेस डली हैं, तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो आपने गिनने की जो प्रोसेस रही वो 6, वो तो रहा उसकी संख्या। लेकिन जब आपको उसने आपने डिफाइन कर दिया कि वो 6 है बेंचेस, तो ये 6 जो है वो न्यूमरल का काम करने लगेगा। समझना इस वाली बात को, छोटी बात नहीं है, थोड़ी सी है ना, ये छोटी बात होगी लेकिन आपके लिए थोड़ा सा सही बन सकता है। अब नंबर सिस्टम क्या है, इस 6 जो उसने बोला 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये 6 लिखते कैसे हम लोग, 6 ऐसे लिखते हैं। अच्छा इंग्लिश वाला कोई बच्चा हुआ तो 6 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। कोई रोमन नंबर वाला हुआ तो कैसे लिखते हैं, 6 ऐसे लिखते हैं, है ना। कोई अरबी वाला भी तो हो सकता है, तो अरबी वाला हुआ तो वो ऐसे लिखेगा। आपने देखा होगा 786, जो मोमडन्स लोगों में अगर देखें हम लोग, तो वो उनका एक जैसे कि लकी नंबर के समथिंग कह सकते हैं, या कुछ शायद पवित्र नंबर के बारे में कह सकते हैं। जैसे हम लोगों में हिंदुओं में ओम होता है, ठीक है ना, जैसे क्रिश्चियन में कुछ भी पार्ट होगा, जैसे वो एक क्रॉस जैसा पार्ट होता है ना। इसी प्रकार हम किसी जात वात के बारे में नहीं बात कर रहे, हम लोग यहाँ पे अरबी भाषा के जो न्यूमरल हैं अंक की बात करेंगे। तो आपने देखा होगा कभी कभी, जैसे हमारे यहाँ थोड़े से रहते हैं मोमडन्स लोगों में, तो उनके हमने टेम्पो वगैरह हुआ या कोई गाड़ी वगैरह हुआ तो उनके पे देखा है 786 लिखा होता था, ठीक है। तो वो 786 कुछ इस प्रकार से लिखते थे ऐसे करके, देखा हो तो ये 7 होता है, ये 8 होता है, ये 6 होता है, इस प्रकार से ये दिखाते हैं। ये अरबी भाषा के शब्द हैं, ये अरबी का है, ये 786 ऐसे लिखा जाता है 786। ये हमारा कौन सा है, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें ये दिखाया गया तुम्हारे पास है ना। हमारे पास अगर हम अपने उसमें 7 देखें तो अपने 7 कैसे होंगे, कुछ इस प्रकार से होते हैं ना, 6 ऐसे होता है, फिर हमारे पास 7 ऐसे होता है ना, फिर 8 हमारे पास ऐसे होता है, 9 हमारे पास ऐसे होता है, ठीक है ना, इस प्रकार से, है ना। देखा या 9 को हम लोग ऐसे भी बनाते हैं इस प्रकार से, है ना। तो ये चीज़ होती है। अब इसी प्रकार से तो कई सारी बार पार्ट, ये हमारे पास देवनागरी कहा जाता है, हिंदू देवनागरी है, ये हिंदू अरेबिक भी, ये वाला ये हिंदू अरेबिक, इस प्रकार को हम लोग क्या कहें, केवल अरेबिक, है ना, ये अरबी वाला पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हैं, ये थोड़ी सी अलग अलग बातें हो जाती है, लेकिन हमको ये ध्यान आ गया तो हमने आपको बता दिया, शेयर कर लिया, ठीक है ना, अच्छी बात है। क्योंकि हम लोग ये जो बैच है ना, बिल्कुल हम लोग ऐसा समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल बाकायदा, एक अगर कोई टीचिंग लेवल वाला भी देख रहा है तो वो भी देखे, उसको भी फायदा मिले। अगर कोई पढ़ भी रहा है तो वो भी देख ले, 6 7 वाला देख रहा है वो भी देख ले, 9 10 वाला देख रहा है, कोई कॉम्पिटेटिव देख रहा है, यानी कि हर किसी के लिए, यानी कि एक रामबाण सिद्ध होता है। रामबाण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कमेंट करके बताओ, नहीं मालूम तो बता देगा। पेनिसिया, क्या बोलते हैं, पेनिसिया, ठीक है ना। अच्छा, अब ये प्रकार से हमने इस प्रकार से हमने आपको बात की कि निर्दिष्ट क्या है, नंबर क्या है, नंबर सिस्टम क्या है, और नंबर सिस्टम क्या है। तो नंबर सिस्टम अभी तो हम लोग एक ही केवल बात हुई 6, यानी कि ऐसे लिखा जाता है 6। अब आगे हमारे पास एक ये नंबर जैसे लिखा था, अभी हमने पढ़ के बताया था आपको, ये पहले था 1,11,025, अभी क्या था पहले ये 1,11,025, अभी ये कितना रह गया, 1,25,000। तो इसको जो डिफाइन करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम के रूप में, ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे, 1,20,000। काफ़ी दिनों से तबीयत थोड़ा डाउन है ना, इस प्रकार से थोड़ा सा बीच बीच में कर लगाना पड़ जाता है, क्योंकि कहीं खांसी आ जाती है, कोई कुछ होता है, ठीक है ना, तो वो चीज़ हो जाता है, कब सा थोड़ा सा है ना। तो 1,25,000 इस प्रकार से हम लोगों ने लिखा, और इसको क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 1,11,000, 25 25, ठीक है ना, आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपके में नहीं है, ठीक है ना, तो हम लोग इसको थोड़ा सा एकदम बता के निकल सकते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास क्या लिखा है, 1,11,025। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको डिफाइन डिफाइन किया, ठीक है ना, डिफाइन किया, ठीक है। अब क्या ये लिखा है 1,25,000 केवल, है ना। तो इस प्रकार को जो ये लिखने का तरीका है, यानी कि इस जो है हमारे पास नंबर से, यानी कि न्यूमरल वाला पार्ट था, उसको हमने किस में चेंज कर दिया, नंबर से नेम में चेंज कर दिया। ये भी नंबर से, अगर हम इसको हिंदी में देखें तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये हो जाएगा 1,11,025, ये क्या हो जाएगा 1,25,000, है ना। तो ये हिंदी में लिखने का तरीका है, वो इंग्लिश में लिखने का तरीका है ना। अब हमारे पास क्या होता है कि नंबर्स को भी लिखने के 2 सिस्टम होते हैं, नंबर सिस्टम को भी लिखने के 2 सिस्टम होते हैं। एक तो हमारे पास होता है इंडियन सिस्टम, एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें आपने देखा होगा 10,000, है ना, ये वाला पार्ट है। फिर 10,000 तक के जैसे हम लोग इधर बढ़ते हैं इंडियन सिस्टम में, तो फिर उधर क्या आ जाता है 10,000 के बाद लाख इसमें। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम में देखें तो वहाँ पे क्या आ जाता है 100,000, यानी कि हम कह सकते हैं कि 100,000 जो है वो 1,00,000 के बराबर है। हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर 100,000 के बाद आता है इधर साइड मिलियन, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम में क्या आता है मिलियन। इधर साइड हमारे पास क्या आता है, इधर साइड से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आता है 10,00,000। तो नहीं, हम कह सकते हैं 1 मिलियन जो है वो 10,00,000 के बराबर। इस प्रकार के जो है वो चार्ट आगे जो है वो बनता रहता है, ठीक है ना, ध्यान सकते हैं, ठीक है। इस वाली स्लाइड से हमने काफ़ी यूज़ किया।
अब अभी हमें यहाँ पे जो वर्ड यूज कर रहे हैं, हम ये जीरो को, यानी कि हम लोग आगे डिफाइन नहीं कर रहे थे, यानी कि तो यानी कि क्या कर रहा है, ये जीरो जो है इस पर कोई असर नहीं छोड़ रहा, ये जीरो आगे वाले थे, ये इस पर कुछ असर नहीं छोड़ रहे। अच्छा सर, तो ऐसा कोई ऐसा पार्ट होता है जो कभी कभी असर नहीं डालता, यानी कि कहाँ कहाँ पे असर नहीं डालते हैं, यानी कि कैसे कैसे केस होते हैं जब नंबर्स पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो 3-4 केस होते हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं, तो वो कौन कौन से केस होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने बात की थी कि क्या होता है कि जैसे कि हमने कोई नंबर लिखा, जैसे 64 लिखा है ना, इसके आगे हमने जीरो लगा दिया, तो अभी अभी ये 2 डिजिट का ही है, इसके आगे और जीरो लगा दिया, अब भी ये 2 डिजिट, यानी कि कहने का मतलब है कि इसके आगे कितने भी जीरो बढ़ा लो, ये रहेगा कितना, 64 ही, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। ये कब है, यानी कि कब कब जो है डिजिट, मतलब कोई कोई नंबर से है ना, तो कब कब असर नहीं डलता उस पर, यानी कि वो वैसा ही रहता है, ठीक ना। तो सबसे पहली बात ये होगी, पहला केस, यानी क्या है कि किसी भी नंबर के आगे हम कितने भी जीरो लगा दें, संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे क्या है हमारे पास कि इस प्रकार से अगर हम लिखा 64 और इसके बाद अच्छा पीछे भी लगा सकते हैं पॉइंट जीरो, हाँ हाँ, लेकिन फिर क्या करो, पॉइंट लगा दो, है ना, दशमलव पॉइंट लगा के इसके पीछे कितने भी जीरो बढ़ा दो, इस पर रहेगा ये 64 ही, ठीक है। अच्छा फिर क्या किया, अगर हम 64 में एक से गुणा कर दें या फिर 64 में से एक का भाग कर दें, तो तब भी ये रहेगा क्या, 64 ही, यानी कि चाहे हम एक से मल्टीप्लाई कर दें चाहे एक से डिवाइड कर दें, नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो रहेगा 64 ही। उसके बाद में क्या है, अच्छा अगर मल्टीप्लाई हम किसी और से भी कर सकते हैं, हाँ अगर मल्टीप्लाई अगर और किसी से भी करना है तो फिर क्या करो, ऊपर नीचे सेम करो, जैसे मान लो ऊपर अगर हमने 2 से किया तो नीचे भी 2 से करना, या हमने क्या किया, अगर इसको डिवाइड करना है तो ऊपर भी अगर 2 से डिवाइड किया तो नीचे भी 2 से ही डिवाइड करना, तो ये सही रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, तो ये भी तब भी रहेगा कितना, 64 ही। तो यानी कि ये हमने 4 केस पढ़े हैं, बदलता है तो कब कब नहीं बदलता है, किसी भी अंक के आगे मतलब किसी भी नंबर या किसी के आगे कितने भी जीरो लगा लो, संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पॉइंट के बाद कितने भी जीरो बढ़ा लो, संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी भी नंबर में एक से मल्टीप्लाई करने या एक से डिवाइड करने पर संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से अगर हम किसी भी संख्या में ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें, तब भी संख्या पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ये 4 केस होते हैं जब संख्या पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं होता, ठीक है ना, समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग इसकी बात की। अब अभी हम लोगों ने पीछे नंबर सिस्टम के बारे में पता कि नंबर सिस्टम किस प्रकार से जो है वो पार्ट में आते हैं। अब नंबर को समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा प्लेस के बारे में। किसके बारे में समझना पड़ेगा, प्लेस, यानी कि स्थान, स्थान किस प्रकार से डिवाइड होते हैं, है ना। और उसी प्लेस से हम लोग समझेंगे प्लेस वैल्यू को, यानी कि स्थानीय मान को, है ना, ठीक है। अब बात सुनो, सबसे पहले इससे पहले हम लोग फेस वैल्यू के बारे में समझ लेते हैं, फेस वैल्यू के बारे में समझ लेते हैं। फेस वैल्यू जैसे हम लोग बोलते हैं आंकिक मान, आंकिक मान, या इसी को हम लोग जातीय मान भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, जाति मान, ठीक है ना। जाति जो यानी कि कभी नहीं बदलती, चाहे आप कहीं भी जाओ जाति कहीं नहीं बदलेगी। तो यानी कि इस प्रकार से क्या होता है, जैसे हमने लिखा कोई 64, यानी कि इस प्रकार से हमने कोई नंबर दे दिया आपको, ये लिखा, हमने कहा कि भैया 5 की फेस वैल्यू बताओ, 5, 8 की 8, 2 की 2, 4 की 4, 6 की 6, यानी कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, जो जहाँ है बना रहने दो, ठीक है, जो भी कर रहा है करने दो। लेकिन अगर उसकी फेस वैल्यू पूछी जाएगी तो कैसा होगा, सेम रहेगा, फेस यानी कि चेहरा कभी बदलने वाला नहीं, बदलने वाला, तो इस प्रकार से रहने वाला है ना। तो इस प्रकार से बात है। अब लेकिन अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें, प्लेस वैल्यू की बात करें, ठीक है, तो प्लेस कैसा है, अगर हम स्थान को बदलेंगे तो स्थान बदलेगा, अगर हम स्थान को बदलें तो बदलेगा, ठीक है, हाँ बदलेगा, सही बात है, अगर हम जाएंगे, ठीक है। अगर इसी वाले एग्जाम्पल को हम लोग नीचे में उठा लें, 64285, है ना, तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, है ना, इस प्रकार से। फिर उसी प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा है इंग्लिश में वंस, टेंस, 100,000, 10,000, है ना, पढ़ा है। तो यानी कि अगर हम इसकी 5 की बंद करें तो ये 5 बंस, ये क्या है, 5 बंस, यानी कि ये जो 5 है वो 5 इकाई है, क्या है, 5 इकाई है। अगर हम इस 8 की बात करें तो ये 8 टेंस है, यानी कि 8 जो है वो दहाई है, ठीक है ना। ऐसे ही 2 जो है वो 100 से, यानी कि सैकड़ा है। 4 यानी कि 4 या 1000, यानी कि 4000, यानी कि 4,000, 4,000 है। 6 की बात करें अगर हम तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 60, यानी कि 6 जो है वो 10,000 है, 6 जो है वो 10,000 है। अब मत 10,000 का मतलब क्या होगा, यानी कि 6 जो है वो 10,000 है, 6 जो है वो 10,000 है, यानी कि 6 अगर 10,000 है तो 6 इंटू 10 कितना हो गया, 60,000, है ना, 60,000, तो 60,000 है ना वो, और ये 4,000 ये तो कितना हो गया, 64,000, 64,285, है ना, 64,285। तो यानी कि हम क्या करेंगे, 64,285, इस प्रकार से जो है इसका प्लेस वैल्यू जो है वो है ना। तो प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर्स का जो है वो बदलता रहता है, क्योंकि उसके प्लेस के हिसाब से, प्लेस वैल्यू के। तो हम लोग प्लेस वैल्यू को अगर छोटे में डिफाइन करना चाहें, अगर हम प्लेस वैल्यू को बिल्कुल छोटे में डिफाइन करना चाहें तो क्या होगा, प्लेस वैल्यू को जैसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अच्छा बताया नहीं यहाँ पे तो लिख लो, स्थानीय मान,
क्या बोलते हैं, स्थानीय मान। तो ये प्लेस वैल्यू को हम लोग बिल्कुल अगर छोटे में डिफाइन करना चाहें तो ये प्लेस वैल्यू होता क्या है, ये प्लेस वैल्यू जो होता है ईच डिजिट इनटू इट्स प्लेस, इट्स प्लेस, यानी कि ये बात का क्या दी कि यानी कि प्रत्येक अंक है ना, और इनटू उसके प्लेस से, उसका स्थान। अब मान लो अगर तुमने इकाई अंक का अगर कोई नंबर उठाया है, इकाई अंक की कोई डिजिट उठाई है, इकाई अंक उठाया तो उसमें इकाई से मल्टीप्लाई होगा। अगर ढाई अंक का उठाया, 10 का उठाया तो उसमें 10 का ही मल्टीप्लाई होगा। सैकड़े वाले उठाया तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई होगा। अगर 1000 वाला उठाया यानी कि 1000 वाला उठाया तो उसमें 1000 से मल्टीप्लाई होने वाला है। तो इसका मतलब यही है कि ईच डिजिट इनटू इट्स प्लेस, इनटू इट्स प्लेस, ठीक है ना। इस प्रकार से उसका प्लेस जो है वो रहने वाला है। लेकिन फेस वैल्यू में क्या होगा, कुछ नहीं बदलता, यानी कि वो जहाँ पे भी हो, किसी भी प्लेस पे हो, लेकिन उसका अगर हम वो देखेंगे तो वो वही रहने वाला है, ठीक है ना, समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हमने प्लेस वैल्यू की बात कर ली, तो प्लेस वैल्यू ये रहा। अब प्लेस वैल्यू के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट है वो होता है एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है ना। क्या होता है एक्सपेंडेड फॉर्म, तो आप है ना यहाँ पे हम लोग इसको आपने समझ लिया होगा कि फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, जो कि यूज आएगा कब यूज आएगा, जब हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़ रहे होंगे या किसी भी नंबर का फॉर्मेशन कर रहे होंगे, वहाँ पे ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो यूज आएगा। अभी आप लोग नंबर सिस्टम में पढ़ोगे कि एक इकाई का अंक ये है, दहाई का अंक ये है, तो बताइए इसके अंक पलट देने से ये बनी संख्या इससे इतनी अधिक है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब आता है। अब आपने देखा तो करते हो, लेकिन उसका नाम नहीं मालूम कि एक्सपेंडेड फॉर्म ये भी, अच्छा इसको एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो देख सकते हैं हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में विस्तृत रूप, विस्तृत रूप, ठीक है, विस्तृत रूप। अब क्या ये एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, बस ये आप समझ लो। अगर हम इसे छोटे में समझना चाहें, अगर हम इसको छोटे में समझना चाहें, जैसे अभी प्लेस वैल्यू को हम लोगों ने छोटे में समझा था, तो इसको समझना चाहो तो हम लोग लिखेंगे समेशन ऑफ प्लेस वैल्यूज, समेशन ऑफ प्लेस वैल्यूज। एक्सपेंडेड फॉर्म होता है वो होता है समेशन ऑफ प्लेस वैल्यूज, यानी कि स्थानीय मानों का योग है, ठीक है, ये स्थानीय मानों का योग है, ठीक है। तो हमने क्या कहा अभी, अगर इस एक्सपेंडेड फॉर्म को अगर हम शॉर्ट में समझना चाहें तो वो क्या होता है समेशन ऑफ प्लेस वैल्यूज। अच्छा प्लेस वैल्यूज क्या थे, अभी ईच डिजिट इनटू इट्स प्लेस है ना, इस प्रकार का पार्ट था। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग एक एग्जांपल से समझना चाहें तो हमारे पास क्या है, मान लो हमारे पास एक नंबर दे दिया 853, ठीक है। तो यानी कि समेशन क्या होता है, समेशन का मतलब होता है जोड़ना, है ना, जोड़ना होता है, ठीक है ना। अब समझो जैसे हमने, और ये एक्सपेंडेड फॉर्म जो है आगे से चलती है, ठीक है ना, आगे से चलता है। तो ये देखो 8, ये हमने 8 पकड़ा, तो ये 8 कौन से प्लेस पे है, 1 10 100, 100 वाले प्लेस पे है, तो यानी कि इसमें 100 का मल्टीप्लाई हो गया, तो ये तो हो गई उसकी प्लेस वैल्यू, यानी कि 8 की ये प्लेस वैल्यू है। इस 5 की अगर हम प्लेस वैल्यू समझे तो इस 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 5 इंटू ये कौन से प्लेस पे है, 10 पे, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई, भाई इकाई ढाई सैकड़ा है ना, तो सैकड़े पे था तो 100, यानी कि 100 पे था, 100 पे था तो 100 से मल्टीप्लाई, ये 10 पे था तो 10 से मल्टीप्लाई। अभी ये 3 पे आ जाओ, 3, अभी 3 कौन से अंश स्थान पे, इकाई अंक पे, तो यानी कि 1 से मल्टीप्लाई। अब ये क्या था, स्थानीय मानों का तो हो गया, लेकिन योग, तो अगर योग है तो हमने क्या कर दिया, इसको प्लस कर दिया, तो यानी कि इस 853 की ये आ गई एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर हम इसको सही से और लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, 800 प्लस 50, 5 10 जा 50 और 3 1 जा 3, तो ये हमारे पास हो जाता है ये, है ना। अगर हम इसको बिल्कुल शॉर्ट में समझें, इसको बिल्कुल शॉर्ट में समझें और इसको लिखने का तरीके को शॉर्ट में समझें, तो देखो 8 पकड़ा, 8 के पीछे कितनी डिजिट रह गई, 2, तो 2 जीरो। 5 पकड़ा, 5 के पीछे कितनी डिजिट रह गई, 1 डिजिट, 1 जीरो, और 3 इसके पीछे कितनी डिजिट है, कोई भी नहीं, खत्म हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम 457 हमने एग्जाम्पल में लिया, ठीक है ना, ये अब ये 1 पकड़ा, इसके पीछे कितनी डिजिट है, 3, तो इसमें 3 जीरो आ गया। 4 पकड़ा, इसके पीछे कितनी डिजिट है, 2 जीरो, है ना। ये 5 आ गया तो इसके पीछे कितनी डिजिट है, 1, और ये 7 आ गया तो 7, इसके पीछे कोई है ही नहीं, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब ये तो हमने बात कर ली एक एग्जांपल के लिए के साथ, कैसी पार्ट के, एक न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए के साथ। अगर हम किसी एक अल्फ़ाबेटिक कोई नंबर ले, जैसे हमने मान लिया हमारे पास आ गया एक नंबर ए बी से, या पहले हम लोग 2 2 करके लेते हैं क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगी हमें आगे चल के पढ़ने वाला है, तभी इसको बेसिक्स क्लास में डाला हमने, ठीक है, ए बी। अब ये ए बी आ गया हमारे पास, अब ये यहाँ पे ए बी का मतलब यहाँ पे ए इंटू बी नहीं है, ये इज नॉट इक्वल टू ए इंटू बी, क्योंकि हम लोग अलजेब्रा नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये नंबर्स का सिस्टम यानी कि ये यानी कि इसका मतलब है कि ये कोई 2 डिजिट का नंबर है, ये कोई 2 डिजिट का नंबर, तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा ए, और इसके पीछे कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है ना, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 10, 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें जीरो लगाओगे तो डिफाइन नहीं होगा, ये नहीं, इस प्रकार से, इसलिए प्लस ये बी, इसके पीछे क्या है, कुछ नहीं है तो 1। अगर हम इसको सही से लिखना चाहें तो ये होगा 10a, क्योंकि देखो इसका मतलब ये a इंटू बी का मतलब ये होता है ए बी,
था ए बी, क्योंकि जब हम लोग एलजेब्रा पढ़ रहे होते तो एलजेब्रा में क्या है, जैसे हमारे पास कोई अल्फ़ाबेट नंबर आ गए तो अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इनको चिपका के लिख दो ए बी सी और बस बात खत्म। तो वैसे यहाँ पे यानी कि ये ए बी जो है वो यहाँ पे ए इंटू बी के बराबर नहीं है, क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे एलजेब्रा नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, एलजेब्रा नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे कैसे डिफाइन होगा, तो इस प्रकार से। लेकिन जब भी मल्टीप्लाई होगा, किसी भी मल्टीप्लाई, अगर कोई मल्टीप्लाई है, एक नंबर है, एक उसके साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब एक कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है और उसके साथ कोई एक अल्फ़ाबेट आ गया, तो वो आपस में भी चिपक जाते हैं, वो भी चिपक जाते हैं, ठीक है ना। तो 10a प्लस बी, यानी कि अगर हम इस ए बी को लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे 10a प्लस बी। अगर ये बी हो जाता, अगर ये हो जाता बी ए, तो हम लोग लिखते हैं इसको 10v प्लस ए, क्योंकि जो जिस प्लेस पे है उसमें उतने का ही मल्टीप्लाई होगा। आप समझ गए होगे आप, बिल्कुल, है ना। अगर हम ए बी सी को लिखना चाहें तो ये 100 डिजिट पे देखो, वंस टेंस 100, तो ये होगा 100a प्लस 10b और प्लस सी, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या होगा, इसी प्रकार से अगर हम बात समझें इसी की, ठीक है ना, इसी की बात समझें। अगर हमने मान लो यहाँ पे ले लिया ए बी सी डी, तो अब ये वंस टेंस 100,000, तो यानी कि ये हमारे पास कितना हो गया, 1000 पे 1000 ए प्लस यहाँ पे ये 100 बी प्लस 10 सी और प्लस डी, इस प्रकार से फॉर्मेशन होता है, ठीक है। समझ सकते हैं आप लोग कि क्या हमारे पास यहाँ पे जो ए बी था, पहली बात वो ए इंटू बी के बराबर नहीं था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अलजेब्रा नहीं नंबर पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब क्या होगा, ये ए बी क्या, इसका मतलब क्या है कि ये 2 डिजिट का कोई नंबर है। अब ये इस ए बी सी का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई 3 डिजिट का कोई नंबर है। ये ए बी सी डी का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई 4 डिजिट का कोई नंबर है, ठीक है ना। अब इसको अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, 10b प्लस ए, ये क्या हो जाएगा 100a प्लस 10b प्लस सी, ये ए बी सी डी क्या हो जाएगा 1000a प्लस 100b प्लस 10c प्लस डी। क्यों? क्योंकि ये इकाई पे है तो 1 से मल्टीप्लाई, ढाई पे है तो 10 से मल्टीप्लाई, 100 पे है तो 100 का मल्टीप्लाई, 1000 पे है तो 1000 का मल्टीप्लाई। समझ सकते हैं आप। तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार का बेसिक था जिसमें हम लोगों ने आपको नंबर्स के बारे में बताया, ठीक है। और उसके बाद में ये डिजिट क्या है, न्यूमरल क्या है, नंबर क्या है, नंबर सिनेम क्या है, कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, कैसे फॉर्मेशन होता है, आगे जीरो लगने से क्या मतलब हो जाता है, क्यों डिजिट कम हो जाती है, फिर कब कब संख्याएं नहीं बदलती हैं, यानी कब कब उस पर असर नहीं पड़ता है, फेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, एक्सपेंड फॉर्म क्या है, लिखने का तरीका क्या है, वो हमने इतना एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। अब इसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, यहाँ तक कि हमें लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें आनी चाहिए, क्योंकि इसीलिए इसका नाम है बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, है ना। अब इसके आगे जो वाली बात होती है वो हमारे पास दो बातें और निकल के आती हैं, हमारे पास दो बातें और निकल के आती है। एक आता है हमारे पास प्रेडेसेसर, प्रेडेसेसर, ठीक है। और एक हमारे पास आता है वर्ड, कौन सा, हमारे पास सक्सीजर, ठीक है। स्पेलिंग अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो देख लेना। प्रेडेसेसर जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, और इस सक्सीजर का मतलब होता है क्या, अनुवर्ती, या इसी का दूसरा नाम और होता है उत्तरवर्ती, इसी का ही दूसरा नाम होता है उत्तरवर्ती। अच्छा, ये प्रेडेसेसर होता क्या, सक्सीजर होता क्या है, तो कोई भी हमारे पास नंबर दे रखा है, कोई भी हमारे पास नंबर दे रखा है, कोई भी नंबर दे रखा है, उसमें अगर हम एक घटा दें, उस नंबर में से एक घटा दें, तो हमारे पास जो मिलने वाला जो रिजल्ट है, जो मिलने वाला जो रिजल्ट है, ठीक है ना, ये जो रिजल्ट है, मान लो कोई भी रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, वही क्या कहलाएगा, उसकी पूर्ववर्ती। अगर कोई नंबर हमारे पास लिखा है और उसमें अगर हम एक जोड़ दें तो जो मिलने वाला जो हमारे पास रिजल्ट होगा वही क्या कहलाएगा, सक्सीजर, यानी कि उत्तरवर्ती। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग बात है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास दो लिखा है, अब हम पूछे दो का प्रेडिसेसर क्या होगा, तो दो में से एक घटा दो, कितना बचा, एक, तो यही एक दो का क्या होगा, प्रेडिसेसर। अब दो जो है, हाँ इसी का, यानी कि दो का प्रेडिसेसर क्या होगा, एक होगा। अब बात सुनो, यहाँ पे क्या हुआ कि अब अगर हम इसी दो का सक्सीजर चाहिए तो एक जोड़ दो, दो और एक तीन, तो ये तीन क्या होगा, इस दो का सक्सीजर होगा। समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब कोई जो अच्छा खासा बच्चा है वो पूछेगा, सर तो हमें ये बताओ जीरो का प्रेडिसेसर क्या होता है, तो जीरो का प्रेडिसेसर क्या होता है भैया, तो जीरो का प्रेडिसेसर उसमें से भी एक कम कर दो, माइनस का एक हो जाएगा। अगर हम जीरो का प्रेडिसेसर पूछें, अब वो सक्सीजर पूछें, तो जीरो में एक जोड़ दो, प्लस एक हो जाएगा। ध्यान रखियो, जीरो में से एक घटाओगे -1 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखियो। अब आगे, अब किसी ने कहा कि सर अगर हम -2 का पूछना चाहें, -2 का प्रेडिसेसर क्या होगा, तो कोई बात नहीं, एक घटा दो, -2 के में से एक घटा देंगे भाई, लेकिन भाई जो तरीका है वो तो तरीका तो लगाओगे ना, ठीक है। अब किसी ने कहा कि नहीं सर -2 का हमें प्रेडिसेसर वो सक्सीजर बताओ कितना होगा, तो हमने कहा ये एक जोड़ दो। अब उसे पता नहीं साइन प्रॉपर्टी, तो हम लोग साइन प्रॉपर्टी पे भी तो ये जो साइन एक आपस में चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है कि जैसे सेम साइन है तो प्लस आता है, अपोजिट साइन है तो माइनस आता है, ठीक है, कैसे जुड़ जाते हैं कैसे घट जाते हैं। तो इस साइन प्रॉपर्टी को देखने के लिए अगर आपको साइन प्रॉपर्टी नहीं आती है तो उसके लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या करोगे, आप इस पर जैसे हमारे पास ये आया,
जैसे हमारे पास ये आया तो हमने क्या लिखा, माइनस का 2 माइनस का 1। अब ये दोनों सेम साइन के हैं, अगर दोनों सेम साइन के होते तो जुड़ जाते हैं, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, लेकिन माइनस वाले ऐड हुए हैं तो माइनस का 3 हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करेंगे -2 के सक्सीडर की, तो यहाँ पे अपोजिट साइन है, और जब अपोजिट साइन होता है तो ये आपस में घटते हैं, तो घटाओ 2 में से 1 गया 1 बचा, लेकिन माइनस वाला नंबर बड़ा था तो ये माइनस का बनाएगा। इस प्रकार से वाली बात होती है, ठीक है ना। तो साइन प्रॉपर्टी अगर नहीं देखिए तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उससे देख सकते हो, ठीक है ना। ये हम थोड़ा सा आपको समझ में शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो। अगर ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है, अगर सेम साइन है, सेम साइन है तो सम होगा, यानी कि समान समान चिन्ह है दोनों के, अगर दोनों प्लस के हो या दोनों माइनस के हो तो सम होगा, यानी कि जुड़ेंगे। और दोनों अगर अपोजिट साइन है, डिफरेंट साइन है ना, डिफरेंट से भी समझ सकते हो, डिफरेंट साइन है तो डिफरेंस होगा, यानी कि माइनस होगा, माइनस होगा, ठीक है। अब ध्यान दो, हमने कहा कि सेम साइन है तो प्लस, अपोजिट साइन है तो माइनस। अब जैसे यहाँ पे दे दिया हमने, लिखा माइनस का 2 माइनस का 2, सेम साइन है, जुड़ेंगे, 2 और 2 4 हो गया। हमने कहा प्लस का दो आगे, हालांकि प्लस नहीं लगाते हैं लेकिन हमने बता दिया, 2 और 2 4, ये भी 4 हो गया। अब हमने कहा कि 3 माइनस 2 है ना, और एक हमने दे दिया 2 माइनस 3, ठीक है ना। अभी हम साइन को नहीं देख रहे, अभी हम लोग ऐसे करेंगे, 3 में से 2 गया 1, और 2 में से 3 गया माइनस, यानी घटेगा, घटेगा, और घटता हमेशा बड़े वाले नंबर से ही है, ठीक है ना, घटेगा, यानी कि भाई अपोजिट साइन है, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, है ना, मान लो ये ध्यान रखना है ना, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो यानी कि घटेगा, 3 में से 2 गया 1 बचा। अब जो क्या है कि हमारे पास जो साइन प्रॉपर्टी होती है ना, है ना, आप उस वीडियो को जब पूरा देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा, जो साइन प्रॉपर्टी है वो अगर प्लस माइनस पे काम कर रहे हैं तो वो एक्शन दिखाती है, उसके बाद साइन डिसाइड होता है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड में साइन प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हो तो वो सीधा डायरेक्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। और वो जो साइन प्रॉपर्टी वाली बात है वो कहीं भी किसी में मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वो सब बनाया हुआ पेना ही पार्ट है, ठीक है ना, मैंने ही पूरा डिस्क्राइब किया है उसे, ठीक है। अब बात सुनो, यानी कि लिखने के तरीकों, मतलब वो तो तरीके तो पहले से भी है, लेकिन जो लिखने का जो तरीका बे है, प्रेजेंट करने का बे है, वो मेरे ही द्वारा बनाया गया है, ठीक है। अब बात सुनो, यहाँ पे क्या है कि इस बारे पार्ट में ये 4, यानी ये भी हो गया। अब हमने बता दिया आपको कि वो साइन, अब यहाँ पे क्या है, दोनों सेम साइन के, तो दोनों के सेम साइन वाले जुड़ तो जाते हैं, लेकिन चिन्ह उसी का था जिस वाले नंबर जुड़ते हैं, जैसे ये माइनस माइनस वाले जुड़े तो माइनस का साइन, यहाँ पे ये प्लस प्लस वाले जुड़े हैं तो प्लस का साइन, ठीक है। अब अपोजिट वाले घट तो जाते हैं, सही बात है, घटेंगे, माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस होने के बाद चिन्ह उसका आएगा जिसका नंबर बढ़ा है, यहाँ पे नंबर बढ़ा है प्लस वाला तो प्लस का साइन, और यहाँ पे माइनस वाला नंबर है तो माइनस का साइन, और बस इसी प्रकार से खत्म, इसी प्रकार से खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये बात हमारे पास हो गई। अब प्रेडिसेसर और सक्सीडर में आएंगे हम लोग, ठीक है। तो यानी कि क्या है हमारे पास, अगर किसी ने कहा कि सर एक का नेचुरल प्रेडिसेसर बताइए, नेचुरल प्रेडिसेसर बताइए। अब हमने आपसे कहा कि एक का नेचुरल प्रेडिसेसर बताओ मैं क्या होता है, एक का नेचुरल प्रेडिसेसर, यानी कि नेचुरल प्रेडिसेसर का मतलब क्या है, प्रेडिसेसर तो अपने आप में है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे किस पे, सभी पार्ट है, इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो सभी डिफाइन थे ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक ना, जो भी नंबर्स थे। अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं वो भी हमारे पास आए, इसके बाद जो क्लास आने वाली है वो क्लासिफिकेशन पे आने वाली है, और वो क्लासिफिकेशन नंबर बहुत बढ़िया, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर जो है वो बहुत अच्छा कराने वाला हूँ मैं, ठीक है। अब बात सुनो, यानी कि यहाँ पे एक का नेचुरल प्रेडिसेसर, अब नेचुरल क्या होता है, यानी कि प्राकृतिक, अभी हमने बताया था प्राकृतिक, और प्राकृतिक पूर्ववर्ती इसकी पूछी है, प्रेडिसेसर को अभी बताया हमने पूर्ववर्ती। तो बात सुनो, हमें मालूम है कि जो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं ना, जो नेचुरल नंबर जिसके सेट को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और इस प्रकार से चलता है। और एक हम लोग होल नंबर की बात कर लेते क्योंकि वो भी आने वाला है, तो हम लोग छोटी छोटी बातें समझ लेते हैं इसकी छोटी सी। तो ये होल नंबर आने वाला है, तो होल नंबर को हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, जीरो से, जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो यानी कि हमारे पास कहाँ आया 0 1 2 3 और इस प्रकार से चलेगा, ठीक है, ये चलेगा। अब बात सुनो, इस होल नंबर को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, ये तो हो गया हमारे पास 0, सही बात है, और ये क्या हो गया इधर साइड से लेके पूरा नेचुरल नंबर, है ना। तो होल नंबर जो होते हैं वो क्या होता है, 0 प्लस नेचुरल नंबर, 0 प्लस नेचुरल नंबर, ठीक है। अब बात सुनो, ये एक का, ये प्लस वो वाली बात नहीं कर रहे, यानी कि जोड़ दो, यानी कि मतलब उसको मिला के, है ना, समूह की बात कर रहे हैं। एक का नेचुरल प्रेडिसेसर क्या है, यानी कि प्राकृतिक पूर्ववर्ती क्या है। अब बात सुनो, अगर तुम एक का प्राकृतिक पूछोगे, एक का प्राकृतिक पूर्ववर्ती पूछोगे, तो अभी सर बताया कि प्रेडिसेसर मीन्स क्या करते हैं, हम लोग एक घटाते हैं, तो 1 माइनस माइनस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 0, लेकिन जबकि 0 जो है उसके सेट में नहीं आ रहा है, इसके सेट में नहीं आ रहा, देखो है ना, एक ही पे तो लास्ट वार्निंग इसकी, है ना। तो यानी कि इसका क्या है कि एक का नेचुरल प्रेडिसेसर जो है वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है, कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है ना, कांट बी डिटरमाइंड, सही ना, CND बोलते हैं जैसे हम लोग इंग्लिश में, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि हम लोग इसे ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है ना। अच्छा ठीक है। अब बात सुनो, यहाँ पे क्या होगा, ज्ञात तो ज्ञात करेंगे लेकिन वो उसमें डिफाइन नहीं करेगा, है ना, तो बात वही वाली बात मान ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब लेकिन हम इस एक का अगर हम आपको होल प्रेडिसेसर पूछे,
कि इसका होल प्रेडिसेसर क्या होगा, एक का कोई प्राकृतिक पूर्ववर्ती होगा यानी कि, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, प्रेडिसेसर अगर कोई पूछे हमारे पास, तो इस प्रकार से क्या होगा कि हाँ वो डिफाइन जो है वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक में से एक घटाओगे जीरो और जीरो इसके सेट में है, तो यानी कि ये जो है वो चीज़ होल के लिए तो काम करेगी, लेकिन नेचुरल के लिए ये काम नहीं करती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी बातें थी जो हम लोगों ने इधर जो है डिफाइन की है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमने प्रेडिसेसर सक्सेसर देख लिया है ना, सैरम प्रॉपर्टी का थोड़ा सा बेसिक जान लिया है ना, और एस पूर्ववर्ती और सक्सेसर के बारे में कुछ बात हो सकती है वो भी हमने जान ली। अब इसके बाद जो हमारे पास आता है एक कॉन्सिक्यूटिव का, क्रम से लगातार वाली संख्याओं का, ठीक है ना। तो वो भी हम लोग समझ सकते हैं कि कॉन्सिक्यूटिव कैसे बनता है, ठीक है। बात सुनो, हमने अब क्या क्या कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बारे में, क्रमागत संख्या है, तो क्रमागत संख्या क्या होती है, यानी कि जिन्हें हम कह सकते हैं, अगर हम शॉर्ट में बोलना चाहें तो एक के बाद एक है ना, जो एक के बाद एक आता है। जैसे हमारे पास है, जैसे हमने लिखा कि अगर हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं, नेचुरल नंबर की बात, तो एक, एक के बाद क्या आता है दो, फिर क्या आता है तीन, फिर क्या आता है चार, फिर पाँच, फिर छः, फिर सात, इस प्रकार से चलता है। अगर ये किसका सेट था, एन का, है ना। ऐसे हम होल नंबर की बात करें तो वो कैसे चलता है, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब अगर हम इवन नंबर की बात करें, इवन नंबर की बात करें, ठीक है ना, तो इवन नंबर कैसे चलते हैं, यानी कि हम लोग जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, ठीक है ना, ध्यान देना, जीरो, दो, चार, छः, आठ, इस प्रकार से चलेगा, ठीक है। अगर हम ऑड नंबर की बात करें तो ये क्या होगा, एक, तीन, पाँच, सात, नौ, इस प्रकार से चलेगा, ठीक है ना। ठीक है, इस प्रकार से चलेगा, चलने वाला है कि नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात है, यही ऐसे चलने वाला है। अब बात सुनो क्या होता है हमारे पास, जैसे अब हम इसके बाद में अगर देखें तो इनके बीच में देखो एक दो तीन चार पाँच सात है, ये लगातार है, फिर जीरो एक दो तीन चार है, फिर जीरो दो चार छः आठ है, फिर एक तीन पाँच सात नौ, इन प्रकार से चलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, यहाँ पे इवन और ऑड वाले पार्ट को, तो देखो यहाँ पे ये ऑड तो इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऐसे ही चलेगा। यहाँ पे देखो इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, ऐसे ही चलेगा। अब बस क्या होता है यहाँ पे, यानी कि ये इस वाले पार्ट में एक, तीन, पाँच, सात, इस प्रकार से, फिर दो, चार, छः, आठ, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से चलेंगे। तो ये हमारे पास क्या है कि इनके ये एक क्रम होते हैं, यानी कि इनमें किस प्रकार से जो है डिफाइन किया गया पार्ट है। अब इसमें देखो अगर हम एक जोड़ें तो दो मिल जाएगा, दो में एक जोड़ोगे तीन मिल जाएगा, तीन में एक जोड़ोगे चार मिल जाएगा, चार में एक जोड़ोगे पाँच मिल जाएगा। यानी कि ये अभी हम लोग इससे पहले पढ़ के आए हैं क्या, सक्सीजर प्रेडिसेसर। तो सक्सीजर क्या है, यानी कि एक जोड़ोगे दो मिलेगा, दो में एक जोड़ोगे फिर तीन मिलेगा, तीन में एक जोड़ोगे चार मिलेगा, चार में एक जोड़ोगे पाँच मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारी जो है नंबर सीरीज जो है वो आगे चलती रहेगी नेचुरल नंबर की। ऐसी होल नंबर में भी चलता रहेगा, फिर इवन नंबर में भी चलता रहेगा और ऑड नंबर में भी चलता रहेगा। अच्छा, अगर हम इसमें गौर करें तो सब में देखो एक एक का अंतर है, इसमें भी देखो एक एक का अंतर है ये। तो यानी कि इनमें जो डिफरेंस होता है बीच में, वो डिफरेंस कितने का होता है, वो एक का होता है, एक एक का डिफरेंस चलता है, ठीक है। अगर हम इसमें डिफरेंस की बात करें कि भाई इसमें बताना डिफरेंस कितने का चल रहा है, तो इसमें आप लोग कहोगे कि दो, चार, छः, यानी कि दो दो जुड़ रहा है। यहाँ पे भी देखो दो दो जुड़ रहा है ना, कि दो दो जुड़ रहा है, तो यानी कि इसमें डिफरेंस कितने का है, दो दो का। इसमें डिफरेंस कितने का है, एक एक का है। इसमें डिफरेंस कितने का है, दो दो का है, ठीक है। अब बात सुन, तो एक इनके जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग। जनरल फॉर्म क्या होता है, जैसे अगर हम नेचुरल या होल नंबर, यानी कि उसने कह दिया कि क्रमागत प्राकृतिक संख्या या क्रमागत पूर्ण संख्या है, तो यानी कि हम लोग क्या करते हैं इसमें, अगर हमने बात सुनो, अगर हमने इसके इन दोनों के अगर जनरल फॉर्म की बात करें तो ये देखो देखो जनरल फॉर्म, यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म जो भी होगा, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं व्यापक रूप, क्या बोलते हैं, व्यापक रूप, हिंदी में बोलते हैं व्यापक रूप। तो जनरल फॉर्म क्या है, जैसे अगर हमने मान लो एक एक्स मान लिया, तो इसके आगे वाला क्या होगा, एक्स प्लस वन, इसके आगे क्या होगा, एक्स प्लस टू। क्यों? क्योंकि इसमें अब एक जुड़ेगा, इसमें एक जोड़ो तो एक और एक कितना हो जाएगा, दो। अब इसमें एक जोड़ो कितना हो जाएगा, तीन। अब इसमें एक जोड़ो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस चार, और इसी प्रकार से चलता चला जाएगा, ठीक है। अब बात सुनो, लेकिन अगर हम इसके लिए जनरल फॉर्म की बात करें, इसके लिए जनरल फॉर्म की बात करें, ठीक है ना, इसके लिए जनरल फॉर्म की बात करें, है ना, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो अब क्या होगा, अगर हमने इसमें एक को एक्स माना तो दूसरा हो जाएगा कितना, एक्स प्लस टू। फिर क्यों? क्योंकि इसमें दो दो का डिफरेंस चल रहा है, तो दो दो जुड़ेंगे, तो यानी कि इसके आगे जाओगे तो एक्स प्लस चार, इसमें जाओगे एक्स प्लस छः, इस प्रकार से बात चलेंगे, ठीक है। तो हमें मालूम है यानी कि क्या है कि इस प्रकार से, तो यानी कि कभी क्या है कि कोई भी इवन नंबर होता है, कोई भी इवन नंबर होता है तो उसका फॉर्मेट होता है टू क्यू के रूप का, यानी कि वो दो एम के रूप में लिखा जाता है। जबकि कोई और नंबर है ना, तो उसे हम टू क्यू प्लस वन के फॉर्मेट में लिखते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे किसके फॉर्म में, टू क्यू के रूप में, और इसको किस में लिखेंगे, टू क्यू प्लस वन के फॉर्म में। तो कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम एक को मान लेते टू एक्स, फिर दूसरे को मान लेते टू एक्स प्लस टू, फिर ऐसे मान लेते टू एक्स प्लस फोर, है ना। अगर हम इसमें से दो कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वन। इसमें से दो कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस टू, और इसी प्रकार से आगे भी सीरीज चलती रहेगी। लेकिन अगर हम इसमें बात करें तो पहला होगा हमारे पास अगर टू एक्स प्लस वन, तो दूसरा होगा टू एक्स प्लस तीन, फिर आगे क्या होगा, टू एक्स प्लस फाइव, और इसी प्रकार से आगे भी चलता रहेगा, ठीक है ना। ये वाली बातें थी, ठीक है।
तो हम लोगों ने आज के टॉपिक में काफ़ी सारा जो भी बेसिक्स वाला पार्ट था, जो भी जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये तो हम ऐसा तो नहीं सिखाएंगे इतना छोटा, ठीक है ना। अगर उसको भी सीखना है आपको तो है ना, उसके साथ साथ जैसे सैन प्रॉपर्टी का नीचे लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वैसे एक बेसिक मैथ की क्लास थी जो हमने काफ़ी टाइम हो गया उसको बनाए हुए, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, कि कम से कम 2-3 महीने के पीछे की क्लास होगी। वही एक क्लास हुई थी संडे को, वो बहुत अच्छी खासी बड़ी क्लास थी, उसको आप देख सकते हैं वहाँ पे पूरा डला हुआ है। तो उसमें हमने ये डेसिमल वाला भी पार्ट डाला है, ठीक है। और उसके जो डेसिमल को कैसे जोड़ते घटाते हैं उसका भी एक जो पार्ट है वो नीचे डला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग देख सकते हैं। पीछे के वीडियोज़ हैं, छोटी छोटी वीडियो हैं, कोई ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं, ठीक है। और उसमें हम लोग इसके जो है वो जोड़ने घटाने वाली प्रक्रिया वहाँ से खत्म हो जाएगी, और जो भी छोटी छोटी बातें थी, यानी कि डिजिट क्या है, नंबर क्या है, नंबर बनते कैसे हैं, प्राकृत संख्या क्या होती है, ठीक है ना। और इसके बाद में हम लोग जो अगला वीडियो आने वाला है लेक्चर नंबर 2, उसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को पढ़ने वाले, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। इसके बाद में आप लोग इसको शेयर भी कर सकते हो, जो भी आप आगे के जो भी आपके पार्ट है, कॉम्पिटेटिव वाला जो भी ग्रुप है, तो उसमें भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप रीडिंग।